नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। हफ्ते का आखिरी सत्र ये और भारतीय बाजारों में इस पूरे हफ्ते एक दिन छोड़कर रिकवरी देखने को मिली है। मंगलवार को जो मार पड़ी थी वहां से धीरे धीरे करके हमने अपनी चाल को बेहतर किया है। 20,163 के लेवल्स पर इस समय निफ्टी कर रहा है कारोबार। निफ्टी बैंक देखिए 170 अंकों का इजाफा देखने को मिला है और ये भी 46,168, 170 के लेवल्स पर इस समय। मिड कैप्स में ज्यादा बेहतर पुल बैक, करीब 222 अंकों का इजाफा इधर। और ये भी आप इंडेक्स देखिएगा डे हाई से इस समय करीब 50-51 पॉइंट ही दूर है। तो रुझान तेजी का और एक और सत्र जहां पर 2:1 का रेशियो, तेजी वाले स्टॉक्स ज्यादा देखने को मिल रहे हैं आज के लिए। लेकर आइएगा एक बार कंट्रीब्यूटर्स। और आज एक पॉजिटिव चीज हमने देखी कि ऑटो कंपनियों की अगुवाई में दरअसल आज ये तेजी होती हुई दिखाई दे रही है। तो बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, ये दो बड़े कंट्रीब्यूटर्स हैं। दूसरी तरफ एचडीएफसी बैंक पर तो वैसे भी ध्यान दिया जाएगा क्योंकि आज फुटसी का रीजिग होगा और उसके चलते वहां पर सबसे ज्यादा फ्लोज आने हैं, तो वो 32 पॉइंट कंट्रीब्यूट करके दे रहा है। आईसीआईसीआई बैंक जो थोड़े से बैकफुट पर आया था, वहां पर भी हमने देखा है खरीदारी ही बनती हुई दिखाई दे रही है। मंदी की तरफ एफएमसीजी काउंटर्स हैं, एचयूएल दबाव में, एशियन पेंट दबाव में और दूसरे दो बैंक एक्सिस और इंडसइंड बैंक में भी हमने देखा हल्की हल्की प्रॉफिट बुकिंग। लेकिन कुल मिलाकर मार्केट में जो मूड है वो तेजी का बनता दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में हमारे जानकारों की क्या स्थिति रही है? कल एक अच्छा पुल बैक दिखाने की कोशिश इन्होंने की। ओवरऑल रिटर्न्स के हाल क्या है ये पहले आपको दिखाते हैं और फिर बात करेंगे ओवरऑल रिटर्न्स की। तो 8% तक की कमाई स्वाति की, 1% के रिटर्न्स रूपक के, अमित -1.5% के रिटर्न्स पर फंस गया। अच्छा रूपक, आपके लिए आज की रणनीति क्या रहेगी ये भी बताइएगा। जी, निफ्टी में थोड़ा वो सेलिंग प्रेशर था मॉर्निंग में ऊपर के लेवल पे, पर मैं देख रहा हूँ कि 20,000 को होल्ड कर रहे हैं। मेरे ख्याल से पॉजिटिव रहेगा। हायर की स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए। बैंकिंग में भी एचडीएफसी बैंक का सपोर्ट मिल रहा है, तो 46,000 को बैंक निफ्टी होल्ड कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म के लिए मेरा व्यू रहेगा मैसिव आपने देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में टुवर्ड्स 48,000 शॉर्ट टर्म में रहेगा। और में जब तक 11,700 के ऊपर नीचे रहेगा तब तक क्लोजिंग बेसिस में तब तक एक प्रेशर रहेगा अपसाइड में, बट सिलेक्टिव मिड कैप में बाइंग रहेगा। सिलेक्टिव मिड कैप्स में ऑफ कोर्स बाइंग देखने को मिलेगी और बैंक निफ्टी पर अब फोकस एचडीएफसी बैंक क्योंकि तेजी में है। रूपक के पास चलेंगे और रूपक ने अपने पोर्टफोलियो में वैसे एनएमडीसी और इंडियाबुल हाउसिंग को होल्ड किया हुआ है। कल इन्होंने एक्सिस और ग्लेनमार्क फार्मा में प्रॉफिट बांधा। रूपक फिर एक जगह खाली है, बताइए क्या जोड़ेंगे आप? मेरा आज का ट्रेड रहेगा फैक्ट में, क्योंकि फर्टिलाइजर स्टॉक में थोड़ा बहुत बाइंग दिख रहा है मुझे, तो फैक्ट मेरे ख्याल से 600 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में। एक ब्रेकआउट के बाद कंसिडरेशन कर रहा था बिजनेस के, आज लगता है एक मोमेंटम आएगा और 600 की तरफ जाएगा। नीचे होगा 509 में। ओके, तो फैक्ट आप कह रहे हैं तेजी का ट्रेड बनता हुआ दिखाई देगा। ये है आपके लिए स्टॉक स्क्रीन पर करीब 3% ऊपर। रूपक प्लीज अगर आप दोबारा टारगेट और स्टॉप लॉस दोहरा पाए मैं भी लिख लूंगी। हाँ, टारगेट रहेगा 600 और स्टॉप लॉस 509। ओके, आपके ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, बार बार बीच बीच में टूट रही है। तो 600 के टारगेट के लिए फैक्ट में तेजी का ट्रेड आप कह रहे हैं और 509 के आसपास का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। हमारे जानकारों ने जो ट्रेड्स देने थे वो अब तक आगे हैं सामने, उसका एक रिकैप देख लेते हैं और ओवरऑल रिटर्न्स का सिचुएशन क्या बन रहा है उसका भी जायजा आपके लिए लेकर आएंगे। चलिए पहला आपके लिए पोर्टफोलियो हाजिर करते हैं रूपक का। 2 ट्रेड्स इन्होंने कैरी की, एक नया जोड़ा। जो नया जोड़ा है वो है फैक्ट, 600 का टारगेट इनका और 509 स्टॉप लॉस है। इंडियाबुल हाउसिंग को ये कैरी कर रहे हैं 210 के टारगेट के लिए। एनएमडीसी पर भी बाय कॉल है करीब 180 के लेवल्स के लिए। ये फिलहाल बाय साइड के ही ट्रेड्स। अब एनएमडीसी इनको 0.4% जोड़कर दे रहा है, फैक्ट 2.23% जोड़कर दे रहा है, इंडियाबुल हाउसिंग 1.39% तक के रिटर्न्स कमा रहा है। तो ये फिलहाल है बात रूपक की। अमित का पोर्टफोलियो अब आपके लिए आया स्क्रीन पर। तो अमित ने 2 ट्रेड्स जोड़े। एक तो टाटा मोटर्स 655 का टारगेट, 620 स्टॉप लॉस है। साथ ही इंडिया मार्ट इन्होंने कैरी किया, ऐड किया है 3400 का टारगेट, 3100 का स्टॉप लॉस। विप्रो ये कर रहे हैं कैरी 455 के टारगेट के लिए और यहां पर जो स्टॉप लॉस है वो करीब करीब 423 के आसपास है। अब आइए आप इनके रिटर्न्स पर। तो विप्रो 1% जोड़ रहा है, इंडिया मार्ट थोड़ा सा शांत है इस समय, टाटा मोटर्स 0.05% जोड़ता हुआ दिखाई देगा आपको। स्वाति जो अब तक लीडरशिप पोजीशन में है उनके ट्रेड्स में 2 ट्रेड्स कैरी कर रही हैं, लेमन ट्री और निपॉन इंडिया,
और आईसीआईसीआई प्रू नया जोड़ा 610 का टारगेट, 565 का स्टॉप लॉस। लेमन ट्री में टारगेट 135 का 114 इनका स्टॉप लॉस है और निप्पॉन इंडिया 370 के टारगेट के लिए यह भी किया है कैरी। इनके रिटर्न्स देखें तो निप्पॉन इंडिया आज थोड़ा सा कर रहा है ड्रैग, लेकिन लेमन ट्री करीब 3% तक की कमाई करता हुआ और आईसीआईसीआई प्रू भी 0.41% तक के रिटर्न्स आपको जोड़कर दे रहा है। अब ओवरऑल रिटर्न्स की सिचुएशन आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी और 9.66% के रिटर्न्स है स्वाति के। रूपक एक अच्छा कैचअप करते हुए नियरली 5.93% यानी कि 6% के आप रिटर्न्स देखें। अमित -1.6% के रिटर्न्स के बाद अब -0.77%। तो तीनों के पोर्टफोलियो में हम देख रहे हैं रिकवरी और आज ऑफ कोर्स देखते हैं क्लोजिंग तक किस तरह के रिटर्न्स और कौन से स्टॉक सबसे ज्यादा चमकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस हफ्ते हमारे लिए समय निकालने के लिए। ऑफ कोर्स आज ठीक 3:20 पर मार्केट बंद होने से पहले इस हफ्ते के खिलाड़ी नंबर 1 से बातचीत करेंगे, लेकिन ध्यान रहे पूरा दिन बचा है, कई ट्रेड्स आ सकते हैं, बदलाव कुछ हो सकता है, तो उसकी जानकारी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर हम डालेंगे जरूर और 1 बजे रिकैप भी लेकर आएंगे मिड कैप मंत्र में। ऑल द बेस्ट आप तीनों को और शुक्रिया इस हफ्ते समय निकालने के लिए। लेंगे एक ब्रेक के बाद फोकस रहेगा कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर। आप बने रहें सीएनबीसी आवाज के साथ।